अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसीफ़ी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। नाज़रीन, आज मैं आपको मोहब्बत का ऐसा अमल बताने वाला हूं जो कि आप करेंगे तो महबूब आपका दीवाना हो जाएगा। महबूब जो है आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा। ये इस तरह का अमल है। नाज़रीन, करना किस तरीके से है, ये नक्श है और अमल भी इसको कहा जाता है। नक्श कहें तो नक्श भी कहा जाता है। ये आसान तरीन है जो कि महबूब के कपड़ों पर लिखा जाता है, महबूब के कपड़े पर किया जाता है। नाज़रीन, आपका महबूब आपसे बात नहीं करता, आपको ब्लॉक कर दिया है, या दूर दराज से आप अपने महबूब को बुलाना चाहते हैं, या फिर महबूब आपका करीब ही है, आपको इग्नोर करता है, आपसे मोहब्बत नहीं करता, किसी और से मोहब्बत करता है, या फिर आपके महबूब के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं है, आपसे नफ़रत करता है, तो ये अमल आपके लिए है। नाज़रीन, इसी तरीके से कि अगर आप अपने महबूब को दीवाना करना चाह रहे हैं तो ये कामयाब तरीन अमल है। अमल आपने कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपने ऐसा करना है कि महबूब का कपड़ा ले लेना है पहना हुआ। कम अज़ कम 3 दिन गुज़रे हुए हैं, 3 दिन के अंदर उसने उतारा हो, अपने जिस्म से जुदा किया हो, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा असर करता है। अगर पुराना कपड़ा है, यानी कि कभी उसने पहना था, तो उस पर भी अमल आप करें, उस पर भी असर करता है। लेकिन अगर ताज़ा पहना हुआ कपड़ा हो तो उस पर और ज़्यादा शदीद उस पर असर करता है। नाज़रीन, आपने ऐसा करना है कि महबूब का कपड़ा ले लेना है और आपने काली मार्कर ले लेनी है, ठीक है। काली मार्कर ले लें या लाल मार्कर ले लें, तो दोनों से काम चलेगा। आपने ऐसा करना है कि कपड़े के ऊपर आपने ऐसे 3 लीके लगा लेने, लकीरें मार लेनी है। एक ये लकीर ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे आपने लकीर डाल लेनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले ऊपर लिखना है, ये लिखा हुआ है अली का। क्या लिखा हुआ है? अली का लिखा हुआ है। ये आपने ये लिखना है अली का। इसके आगे आपने लिखना है तली का, ठीक है, या फिर आपने लिखना है तली का। इसकी इधर जो है ये या का ऐसे बनाना जो है याद नहीं रहा, तो आपने इसको तली का लिखना है। तो ये लिखने के बाद आपने लिखना है हुब्बा, ये हुब्बन बनेगा, ठीक है। आपने ऐसे ही लिखना है, सिर्फ हुब्बन शदीदन, ये आपने लिखना है हुब्बन शदीदन, ये लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आपने लिखना है अल-हुब, और यहाँ पर फिर आपने अपने महबूब का नाम लिखना है और अपनी महबूब की वालदा का नाम लिखना है, और यहाँ पर आपने लिखना है फिर अला हुब्बी, और आगे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। तो नाज़रीन, ये जो अमल है, ये जो नक्श है, इस तरीके से महबूब के कपड़ों पर लिखा जाता है। ये सख्त तरीन है, ये जादू में आ जाता है, ठीक है। ये मुक्किलात काम करते हैं। ये जादू का तेज़ तरीन नक्श है। तिलस्म में भी आ जाता है, नक्श में भी आ जाता है, अमल में भी आ जाता है, ये सारे काम में आ जाता है। ये हर तरह का काम करता है। महबूब को फड़का कर रख देता है, महबूब को दीवाना करके रख देता है, धड़ मिला कलेजा तड़पा कर देता है। ये इतना सख्त तरीन नक्श है, अमल है, तिलस्म है। जब आपने महबूब के कपड़े पर अब आपने लिख लिया, तो अब आपने करना क्या है, आपने ऐसा करना है, तो इस कपड़े को, जिस महबूब के कपड़े पर आपने ये नक्श तिलस्म लिखा है, तो फिर आपने क्या करना है, उस कपड़े को आपने तेज़ आग में जलाना है। उस कपड़े को आपने तेज़ आग में जलाना है। ये याद रहे कि लिखना आपने इशा के बाद है। इशा से पहले ये अमल नहीं होता, कभी भी नहीं होता, और ना हो सकता है। अगर करेंगे भी सही तो असर नहीं होगा। आपने इशा के बाद किसी भी वक्त, किसी भी टाइम आपने इस अमल को लिखना है, और आपने जब लिखना है तो अपने कपड़ों पर खुशबू लगा लेनी है, और जब जलाने लगें तो आपने कहना है हुब्बन शदीदन, हुब्बन शदीदन, हुब्बन शदीदन। ऐसे सख्ती से आपने कहना है हुब्बन शदीदन, हुब्बन शदीदन। चाहे आप आवाज़ से कह लें आपकी मर्ज़ी, चाहे आप ज़ुबान अंदर ही अंदर यानी कि मुंह में कह लें अपनी मर्ज़ी, आप आवाज़ ना भी निकालें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन आपने ये कहना ज़रूर है हुब्बन शदीदन, हुब्बन शदीदन। ऐसे पढ़ते हुए आपने उस कपड़े को
जिस कपड़े पर कपड़ा कोई भी हो, कमीज़ हो, चादर हो, दुपट्टा हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कपड़ा हो, महबूब का आपने उस पर जो है लिख के फिर उसको जला देना है। ये जलाते ही जलाते महबूब आपका दीवाना हो जाएगा। जैसे कपड़े को आग लगेगी ऐसे महबूब के दिल को आग लगेगी। नाज़रीन, इस अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप इसको इजाज़त के साथ करें, इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा होगा।